हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है उदय। मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, दिल्ली में मोदी की प्रचंड जीत देख पाकिस्तानी मीडिया हैरान। तो भाई साहब, मोदी जी ने जो जीत आज दिल्ली में हासिल की है ना बीजेपी ने, मैं कहता हूं इतने बड़े मार्जिन से आम आदमी पार्टी को रहा कि भाई एक बार पाकिस्तानी मीडिया को यकीन ही नहीं आ रहा कि ऐसे भी हो सकता है। फुल मतलब एक डोमिनेंस बैठ गया मोदी जी का बीजेपी का भारत में। तो स्टार्ट पहले आज तमाम पाकिस्तानी अखबारात के अंदर टेलीविजन चैनल के ऊपर एक बड़ी खबर जिसका तज़किरा रहा वो है इंडिया के अंदर जो इंतखाबात हुए हैं, नताइज आए। बीजेपी दोबारा इलेक्शन जीत चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत दर्ज कर ली है। उसकी वजह यह है कि नरेंद्र मोदी साहब जो नाकाबिले शिकस्त समझे जा रहे हैं और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को मुबारकबाद। पैसा, पावर, प्रेस, none of this matters. People's power is what matters. People's power अपना काम दिखा देती है। तो जालिमों, मोदी आ गया है, ये बात सच साबित हो गई है। नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी। ये आम आदमी पार्टी के दफ्तर का दृश्य आप देख रहे हैं, फुल फ्रेम पे दिखाइए जरा। आम आदमी पार्टी के दफ्तर का दृश्य है, लॉक लग रहा है, वहां पर ताला लग रहा है। तो लोग जानते हैं कि अगर आप अवाम से खेलेंगे तो फिर अवाम जो है वो आपसे खेल जाएगी। इस समय तो बीजेपी सेलिब्रेट कर रही है क्योंकि हाफवे मार्क को क्रॉस कर चुके हैं और पार्टी ऑफिस में सेलिब्रेशन शुरू हो चुका है। जितनी मेहनत की थी फलदायी से तो हो रही है। मोदी है तो मुमकिन है। उससे पहले अभी जो रिसेंटली आपने कहा कि आपने बीजेपी को वोट दिया है, उसने कहा था इंडिया की स्ट्रेंथ जो है उसकी डाइवर्सिटी में है, उधर मुख्तलिफ किस्म की कौमें रहती हैं और वो एक पूरा बुके फ्लावर का बनता है जिसके साथ इंडिया है। और इस इलेक्शन में भी आंकड़े आ रहे हैं कि 11% मुसलमान वोट कर रहे हैं दिल्ली में। लेकिन राहुल गांधी का जो जेस्चर्स थे उससे भी मुझे ऐसा ही लगा है। और जो इस वक्त रियलिटी नजर आ रही है, जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है सीट्स की, उससे भी ये हकीकत सामने है कि सरकार बीजेपी ही बनाएगी। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया दिल्ली में भाजपा की जीत को देख काफी परेशान दिखाई दे रहा है। दरअसल प्राइम मिनिस्टर मोदी के विकास के आगे सभी पार्टियां बौना दिखाई दे रही हैं और यही हाल हमें दिल्ली में देखने को मिला। प्राइम मिनिस्टर मोदी फिर दिल्ली में जीत गए और उनके विरोधियों को करारी हार का सामना करना पड़ा है। अब सवाल यह है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री कौन होगा। बीजेपी को साफ साफ बहुमत मिला है, ऐसे में मुख्यमंत्री पद के लिए नामों की चर्चा हो रही है। लेकिन मोदी हमेशा ही मुख्यमंत्री चुनने में चौंकाने वाले फैसले लेते हैं। हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी बीजेपी ने सबको सरप्राइज दिया था, इसलिए दिल्ली में भी किसी अनअपेक्षित चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। अब पाकिस्तानी मीडिया चर्चा करा कि देखो प्राइम मिनिस्टर मोदी की पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान चाइना में जाके भीख मांग रहा है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति जरदारी इन दिनों चाइना के दौरे पर हैं और वो चाइना से भीख की गुहार लगा रहे हैं। उससे पहले अभी जो रिसेंटली आपने कहा कि आपने बीजेपी को वोट दिया है, पाकिस्तान में और कई जगह पर एक इम्प्रेशन ये है कि बीजेपी जो है वो एंटी मुस्लिम जमात है। साथ आरएसएस के बारे में भी बात की जाती है और कहा जाता है कि इंतहा पसंद तंजीम है और मुसलमानों पे बड़ा जुल्म करती है। एक कि आपने कैसे पलटा खाया और आपने अचानक से बीजेपी को वोट दे दिया, हुआ क्या है? नहीं देखिए, वोट देना इसको पलटा खाना नहीं कह सकते आप। वोट मैंने इसलिए दिया है कि यहाँ जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने एक परसेप्शन बिल्डअप कर दिया है मुसलमानों के लिए कि मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए वोट करता है। और एक और परसेप्शन ये है मुसलमानों के लिए कि मुसलमान कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और समाजवादी को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। तो मुझे ये दोनों परसेप्शन खत्म करने थे। मुझे अपने समाज को एक संदेश देना था कि जिन लोगों की ये गलत फहमी है कि मुसलमान कांग्रेस को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता या समाजवादी को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता या आम आदमी पार्टी को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता, उस संदेश से, उस परसेप्शन से हमें बाहर निकलना है। ये मेरा संवैधानिक अधिकार है, मैं किसी भी पार्टी को वोट कर सकता हूं। और बीजेपी मुसलमान के लिए अछूत नहीं है कि बीजेपी को मुसलमान वोट कर ही नहीं सकता। आप देखिएगा पिछले इलेक्शन में भी 8 से 9% मुसलमानों ने वोट किया है बीजेपी को और इस इलेक्शन में भी आंकड़े आ रहे हैं कि 11% मुसलमान वोट कर रहे हैं दिल्ली में। तो सवाल ये है कि हम मुसलमान के लिए सारी पार्टियां बराबर हैं, क्योंकि कांग्रेस का
जो अध्यक्ष है वो भी हिंदू है, जिससे खुश होगा उसे समाजवादी का जो अध्यक्ष है वो भी हिंदू है, आम आदमी पार्टी का जो अध्यक्ष है वो भी हिंदू है, बीजेपी पार्टी का अध्यक्ष भी हिंदू है। तो हमारे लिए तो सब बराबर है। हमारे लिए संविधान से ज्यादा ना कांग्रेस हमें दे सकती और ना हमारे जो संवैधानिक अधिकार हैं वो भाजपा हमसे छीन सकती। तो फिर हम इस डर में, इस भय में क्यों जिए कि साहब बीजेपी आ जाएगी तो हमारा वोट राइट भी छीन लेगी या हमें हिंदुस्तान से निकाल देगी। इस डर और इस भय में हम क्यों जिए? मुसलमान हिंदुस्तान में बाई चॉइस रहा है, हमारे लिए कोई मजबूरी नहीं थी। रास्ते खुले हुए थे, जा सकते थे हम भी आपकी तरह पाकिस्तान, लेकिन हम नहीं गए। हम इसलिए नहीं गए क्योंकि हम अपने वतन की मिट्टी से ज्यादा प्यार करते हैं। मैंने इनको एक नया नाम दिया है, ऑलवेज एलिगेशंस प्रोपेगेंडा पार्टी। तो ये जो काम है इनका, ऑलवेज एलिगेशंस प्रोपेगेंडा, आप जो सुन रहे हैं, आपको ये नाम कैसा लगा पहले तो वो बता देना, और आपका भी अगर कोई वर्जन है आपियों के लिए तो वो प्लीज बताना, क्योंकि इनकी बजाकर जो खुशी मिलती है वो मैं बता नहीं सकता हूं। इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। मैं कहता हूँ मजा आ गया भाई, सीरियसली जिस तरीके से भाई बोला गया, और मैं हैरान इस पे हूँ कि भाई साहब जो पाकिस्तानी है वो भी कह रहे हैं मोदी है तो मुमकिन। यार वाकई मुझे उधर बड़ी हंसी है, ये पाकिस्तानी वीडियो वाले भी बोल रहे हैं मोदी है तो मुमकिन है। यार सच में यार, उधर भी पाकिस्तान में भी नारा आ गया मोदी है तो मुमकिन है। वर्ल्ड लेवल पे सही बात है यार, ये तो अभी ये लोग बोल रहे हैं ना। अभी आस्ते आस्ते देखने दुनिया भर में भाई नारा चलेगा मोदी है तो मुमकिन। और यार एक बात बताऊं, ये बात सच है यार, ये बात कहीं ना कहीं बिल्कुल ठीक थी कि लोग बोलते थे कि मुस्लिम जो है ना सिर्फ कांग्रेस को वोट देते हैं, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता मोदी जी ने अपने काम से उनका माइंडसेट चेंज कर रहे हैं। लोग अब मुस्लिम भी वोट कर रहे हैं बीजेपी को। क्यों? देखो यार, लोग क्या मांगता है, हमें सहूलतें दी जाए। सहूलत है, लोग अच्छा क्या काम करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, अच्छा हेल्थ सिस्टम हो, एजुकेशन अच्छी हो। अगर ये सब कुछ आपको मिल रहा है तो आपको क्यों सुविधाएं मिले भाई? थोड़ी सुविधाएं, फ्री राशन दिया जा रहा है 80 करोड़ इंडियंस को। बिल्कुल दिया जा रहा है भाई, 80 करोड़ इंडियंस को फ्री राशन। ये एक बार एक महीने का, ये गौर से एक बार सुनो। 80 करोड़, कोई माई का लाल ऐसा देश मुझे बता दो 80 करोड़ लोगों को महीने का इतना राशन दे। पाकिस्तान जितने, यही आप कह सकते हो कि 3.5 बार पाकिस्तान के लोगों को करो ना, 3 गुना, चलो 4 गुना करो, 4 गुना लोगों को पाकिस्तान जितने उधर इंडिया में फ्री खाना दिया, हर महीने उनको फ्री राशन जिसके अंदर 5 किलो घी, पता नहीं क्या कुछ, ये सब कुछ चीनी, आटा, गेहूं, चावल, सब कुछ दिया जाता है। तो भाई फिर क्यों ना वोट मिले? वो भी ये नहीं कि एक घर के फ्री बंदे को। तो आपका किसका कहना है जीत के ऊपर? पाकिस्तानी तो दीवाने हुए पड़े हैं। अपनी राय देना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।